ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे टीचर विदेही है। आज की मुरली है 26 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे टीचर विदेही है। शिव बाबा हमारा कौन है? विदेही। टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे, और जाना जरूर है, कुछ भी हो। प्रश्न है, बच्चों को याद करने में मेहनत करनी है, किस धोखे में नहीं आना। आत्मा का साक्षात्कार हो जाए या हो गया, झिलमिल सितारा देखा, टिमटिमाता हुआ। अच्छा बच्चे, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से। ये बहुत ही समझने की बात है। अंग संग रहो, दृष्टियां लेते रहो, लेकिन जब तक अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपने पुण्य कर्म नहीं है, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा आज ये समझा रहे हैं हम सभी बच्चों को। बाबा कहते बच्चे झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे बच्चे। इसलिए शिव बाबा को, जो परम धाम निवासी है, उसको याद करने की मेहनत करो बच्चे। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे यहां मेहनत करनी है, मेहनत। खुद बोएंगे तो काटेंगे, दूसरों का बोया हुआ यहां नहीं मिलने वाला। वहां तो कहते हैं भाई ये करेगा तो सबको, यहां नहीं। बाबा कहते हैं जो करेगा उसको मिलेगा, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। अच्छा, योग कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। अरे याद ही तो करना है बाबा, और क्या, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है। देखो बच्चे, योग कोई बड़ी बात नहीं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर के साथ रहता है, घर में रहते तो माता पिता दोस्तों के साथ रहता है। आप समान टीचर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी रहती, समझते हैं फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं पड़ता कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली योग पढ़ाने वाले के साथ बुद्धि का योग स्टूडेंट्स का लगा ही रहता है। अच्छा बच्चे, सारा दिन तो नहीं पढ़ाते भाई, एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन याद तो रहती है। बाबा कहते बच्चे तुमको सारी नॉलेज मिलती है। 84 जन्मों को भी हमने जाना है, ड्रामा को भी पहचाना है। जब तक इम्तिहान है, तुम बच्चों को मालूम है हमारी आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट है जो हमें बजाना ही है। यह भी अभी अभी मालूम पड़ा है। टीचर ही बैठकर नॉलेज देते हैं ना, बच्चे समझते हैं राइट अक्षर क्या है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है। तो बच्चे, बाप बार बार कहते हैं मीठे बच्चे अपनी जांच करते रहो। बच्चे अपनी जांच करते रहो। मन मनाभव का अर्थ भी बच्चे समझते हैं, अर्थ राइट है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। और हाँ, इसमें टाइम लगता है याद करने में, मन बुद्धि टिके बाबा के साथ उसमें। और जो विक्रम विनाश होते हैं उसमें टाइम लगता है, चुटकी बजा के ही कुछ नहीं हो जाता बच्चे। इसमें टाइम लगता है, अपनी जांच करनी चाहिए। देखो बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है ये करें ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते बच्चे नहीं, जब तक वो चीज कर्म में नहीं लाते हो तब तक कर्म का पाप नहीं लगता। हालांकि बाबा की सूक्ष्मता ज्ञान की है अव्यक्त मुरलियों में। मन में भी संकल्प चलना, संकल्प का उत्पन्न होना, ये भी कर्म होता है ना, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म कहीं न कहीं फिर उसका लगता भी। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म करेंगे। सोचा ना, या तो बाबा कहते बच्चे
जब तक कर्म में नहीं आएंगे तब तक पाप नहीं लगता। अच्छा बच्चे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। बाबा बार बार कहते हैं बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं विष्णु श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है दो लोगों के हाथों में, विष्णु के भी शंख चक्र पदा गदम, गदा और पदम, और श्री कृष्ण जी के भी। तो बच्चे जानते हो वहां तो दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब बच्चे यहाँ कोई मारने पीटने की बात नहीं, अपने पाप काटने की बात है। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो। आत्मा को बाप से ज्ञान मिला हुआ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे कैसे 84 जन्मों का हम लोग यहाँ रोल अदा करते हैं। बाप कहते बच्चे यहाँ अपने लिए हर एक को मेहनत करनी पड़ती, ऐसे नहीं बाबा बैठकर दृष्टि देंगे तो उससे कोई पाप कट जाएंगे, या बाबा बैठकर धंधा नहीं करते, यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से ज्ञान देने से विक्रम विनाश नहीं होते। बच्चे बाप को याद करो, बाप तो रास्ता बतलाते बच्चे, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप करते हैं अपनी मेहनत से, श्रीमत पर चलने से। बाप समझाते बच्चे ऐसे ऐसे तुम अपने उस पिता परम महात्मा जो है उसको याद करो। कृपा आशीर्वाद लेते लेते बच्चे गिरते ही आए। अब बाप क्या कृपा करेंगे, बाप के तो सब बच्चे हैं, बाप तो साफ रास्ता बतलाते बच्चे ऐसे से करो। गाते भी हैं नंगे आए थे, यानी अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। ये गायन भी अभी का है, बाप के वर्षंस भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अब बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो मूल बात क्या हो गई, बाबा की याद से विकर्मों को नष्ट करना। बच्चे टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को बहुत टाइम मिलता है, पुरुषों को तो धंधे आदि की फिक्र रहती है, लेकिन माताएं वो जिनका लक्ष्य हो जीवन में कुछ पाने का, कुछ बनने का, कुछ करने का। देखो बच्चे, तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं, ना कोई लाखों वर्ष पहले की बात है। बाप तो कहते हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है तब मैं आता हूं। बच्चे जानते हैं विनाश तो कल्प कल्प पहले भी हुआ था, तुम बच्चे भी जानते हो 5000 वर्ष पहले ये सारा कुछ रिपीट हुआ था, फिर हो रहा है, फिर होता रहेगा। बच्चे सुनते ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप आकर के बतलाते बच्चे आत्मा कितनी सूक्ष्म, कितनी वंडरफुल है। यहां आत्माओं की झिलमिल देखते हैं। बाप कहते हैं कोई फायदा नहीं, कहीं धोखे में ना रह जाना। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते बच्चे मैं तुमको गोहे बात सुनाता हूं, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, इस बाबा को चक्र को याद करो। बच्चे अशरीरी आए थे, वैसे ही अशरीरी जाना है, याद रहे। बाप तो एवर प्योर है, तो हमें भी एवर प्योर बनना है। बाबा श्रीमत देते। बाप कहते बच्चे इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले सतो प्रधान थे, जैसे ही हम पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनेंगे, थे, बन रहे, फिर होंगे, नंबरवार सब बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है बच्चे, जैसे बीज है उसको पता है कैसे झाड़ निकलता है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप बतलाते बच्चे। बागवान भी वही है, जानते हो हमारा बाग कैसा अच्छा था। अब बाप को नॉलेज, बाप के द्वारा नॉलेज मिली हुई है। कितना फर्स्ट क्लास सुखदाई बगीचा था, अभी तो शैतानी बगीचा है, पग पग पे शैतानियत मनुष्य के अंदर समाई हुई है। देखो बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से समझते हो। बाबा कहते बच्चे देखो पांडव गल मरे दिखाते हैं, वहां भी गल मरे देह अभिमान से, और उधर शरीर को दिखा दिया। अच्छा ये ड्रामा बना हुआ है जो बाप समझाते। भारत को देखो मनुष्यों ने कितना लूटा है, फिर रिटर्न भी देंगे जरूर, किसी न किसी रूप में रिटर्न देंगे, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। तुम जानते हो विनाश में फिर ये सब कुछ सफाई क्लीनिंग हो जाती है पूरी तरीके से। अच्छा बच्चे, बच्चों को वंडर खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? वंडर खाना चाहिए। अच्छा बच्चे, बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही देते हैं, बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है बताओ। इस ज्ञान और योग से सहज दुनिया में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बाबा ने जो जीवन दिया है सिर्फ और सिर्फ ये सहज है। देखो बच्चे,
कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने इन बातों को कल पहले समझा होगा। नंबर 12, पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसा समझते भी नहीं, और ना समझी के कारण ही कहते हम भी चलते थे ज्ञान में, हम भी तीर मारते थे। अच्छा फिर क्या हुआ, क्यों निकले? बोले टाइम नहीं मिलता। अरे भाई कैसी बात करते हो। अच्छा समझेंगे वही कल पहले जिन्होंने जितना समझा होगा। नंबर 12, पुरुषार्थ अनुसार। समझ में? अच्छा मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान से पहले धारणा का मुख्य सार, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो, दूसरा बनाए वो उसकी कमाई है। हमें खुद अपनी मेहनत से बलबूते पर उस अवस्था को प्राप्त करना है। अच्छा बच्चे, कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, ना कोई पाप करते हैं। साक्षात्कार कर लिया बस हो गया। भक्ति में लोग इसी एक काम के लिए मरते रहते हैं। देखो बच्चे, कोई जंक निकलेगी बाप और बाप की नॉलेज को याद करने से। अच्छा, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं का बच्चे वरदान है। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सुना अपना वरदान। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे की चमक बताती है इन्होंने कुछ पाया है। इस प्राप्ति का स्वरूप आत्माएं हैं। और कोई बच्चों के चेहरे पर देखकर लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल में, मंजिल बहुत ऊंची है, इसमें त्याग बहुत है, तपस्या बहुत है, दिखाई देता है। लेकिन भाग्य नहीं, सर्व शक्तियों के नशे में रहे अपना सौभाग्य दिखाओ, बनाओ, तो सब सहज ही आकर्षित होकर आएंगे, आपके पास खींचे चले आएंगे। 1 से 11, 11 से 22। जहां उमंग, उत्साह और एक मत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। एक मत, एक संगठन, वही सफलता समाई हुई। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। जो भी आप करते हो, समझते हो जिस बात को, उसमें हम आपको नमन करते हैं। समय आज थोड़ा था, फिर भी बाबा की खुराक हर रोज मिलती रहे, ये हमें कोशिश रहती है, आप देखने वालों को भी और हमें सुनाने वालों को भी। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक रमन करें, सुदर्शन चक्र लगाएं, अपनी मेहनत खुद करना सीखें। ओम शांति। ओम